क्या दोस्तों आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास पूंजी नहीं है? आज हम मात्र आपके एक मोबाइल के रिचार्ज के पैसे में आपको बताएंगे कि आप अपना बिजनेस कैसे करें, वो भी ब्रांड बनाकर, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। ये बिजनेस में कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होगी, इसको कहाँ से खरीदना है, कितना प्रॉफिट होगा, इसको आपको ब्रांड बनाने में लिए कितने खर्चे आएंगे, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, आपके अंदर लगन और धैर्य है कि नहीं हम अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे, तो आज हम छोटी सी पूंजी में इस बिजनेस को करने का आपको एकदम प्रैक्टिकली तरीका शेयर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मूंगफली का बिजनेस, यानी पीनट का बिजनेस। ये सबके व्रत में खाया जाता है, हर एक घर के बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनते हैं, ये सब लोग खाते हैं आज के ज़माने में। ये दवाओं में भी यूज होता है दोस्तों। तो इसका बिजनेस कैसे शुरू करें, इसके लिए आप चलिए मार्केट में सर्वे करिए, थोड़ा सा मार्केट में सर्वे करिए। खुले में 1 किलो का क्या रेट है, 1 पाव का क्या रेट है, 100 ग्राम का क्या रेट है, एक खुले का रेट ले लीजिए और वहीं पे आप इसको पैकेजिंग का रेट ले लीजिए। पैकेट में जो मूंगफली बिक रही है, किस कंपनी की ज़्यादा बिक रही है, क्या रेट है, और यहीं से एक कदम आगे हट के आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, उस पर आप सर्च करिए पैकेट में मूंगफली का क्या रेट बिक रहा है। ये आपका रेट हो गया फुटकर का रेट। तो आप एक कदम आगे चलिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ पे बड़े बड़े थोक किराना के व्यापारी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी होते हैं, या आप अगर महानगर से फटे हुए हैं तो वहाँ पे दोस्तों कमीशन एजेंट होते हैं, थोक विक्रेता होते हैं। अब वहाँ पे आप एक बोरे का, ये 50 किलो का बोरा आता है, 60 किलो का बोरा में आता है दोस्तों, वहाँ रेट लीजिए कि भैया मेरे पास ये दुकान है, ये क्या रेट है। तो वहाँ से आपने रेट लिया और फुटकर में आपने अपने मार्केट में रेट लिया, तो आपने पाए हो गए 25 से 30 रुपए का डिफरेंट आ रहा है। तो आप दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए, बिजनेस क्यों प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये 50 किलो 60 किलो के बोरे में आता है और थोक वाले क्या करते हैं, डीलरशिप से लेकर के, यानी कि जो थोक वाले हमसे लेकर के फुटकर में छोटे छोटे दुकानदारों को देते हैं। यहाँ पे 10 रुपए से 15 रुपए का प्रॉफिट लेते हैं। वही बीज का काम आपको करना है, क्योंकि 60 किलो कोई इकट्ठा पूंजी नहीं लगाता है, वो टुकड़ों में बेचता है। तो आपको इकट्ठा लेके इसको टुकड़ों में बेचना है, ऐसे दुकानदार को आप दे सकते हैं, और फिर एक पैकेजिंग का रूप दे करके। अब मूंगफली की वैरायटी जान लीजिए। मूंगफली दोस्तों 3 वैरायटी में आती है, एक लाल छोटी और एक लाल बड़ी। और दोस्तों जो एक सफ़ेद आती है छोटे कलर में, वो ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, थोड़ा सा महंगी आती है। और जो रेड छोटी होती है वो भी लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, कहते हैं कि ये देसी है, और बड़े वाले को कहते हैं हाइब्रिड। तो सबकी अलग अलग चॉइस है। आप एक मार्केट का सर्वे करेंगे, आपके मार्केट में कौन सी कलर की, कौन सी साइज़ की ज़्यादा बिकती है, ये आपने डिसाइड कर लिया, ये रेट ले लिया। वहाँ से आपको 50 किलो 60 किलो का जो भी बोरा है परचेज करना है। उसके बाद उसको घर लाना है, उसकी जो भी उसमें टूटे फूटे अंकड़े कंकड़े उसको बाहर निकाल के बेस्ट क्वालिटी का रेडी करना है। अब आपने वहाँ से खरीदने के बाद उसको रेडी कर लिया। अब आपको वहीं अपने ही डिस्ट्रिक्ट से पैकेजिंग के दुकानदार होते हैं दोस्तों, वहाँ से आपको क्या करना है, जिप लॉक सिल्वर कलर स्टैंड पाउच लेना है। ये दोस्तों इसकी कीमत 240 रुपये से लेकर के 260 270 रुपये केजी है। इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या दोस्तों आप वहीं से खरीद सकते हैं। तो अलग अलग दुकानों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कुछ रेट में डिफरेंट हो सकता है। तो दोस्तों इसमें 250 ग्राम आता है, आप 100 ग्राम का भी ले सकते हैं, आधा किलो का भी ले सकते हैं, 1 किलो का भी ले सकते हैं। जैसे आपके पास जितना बजट है, जितने में आप शुरू करना चाहते हैं, तो अभी आप 250 ग्राम में शुरू करिए, 200 आधा किलो में शुरू करिए। फिर मार्केट में देखिए किस साइज में सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसी साइज में फिर ज़्यादा आप क्वांटिटी में माल उतारिएगा। तो आपने खरीद लिया। अब आप दोस्तों किसी प्रेस के पास जाना है, आपको स्टिकर छपवाना है, स्टिकर में एक नाम देना होगा। नाम आप अपने ढंग से ले सकते हैं, अच्छा सा नाम आप जो भी चॉइस कर रहे हैं उस नाम को आप ले सकते हैं। नाम में ऊपर लिख दीजिए हैंडमेड फ्रेश मूंगफली का दाना, 100% नेचुरल, 100% प्योर और हैंडमेड होममेड, इस सामने लिख दीजिए। और स्टिकर पे उसकी MRP, एक्सपायरी
आप ये कितने दिन है, इसका वेट कितना है, पैकेट कौन कर रहा है, आप अपना नाम एड्रेस दे सकते हैं। तो इस ढंग से यहाँ पे आप चिपका देंगे। इसी स्टिकर की कीमत दोस्तों 1 से 1.5 रुपये आएगी। आपने यहाँ पे स्टिकर चिपका दिया, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट या कलर में, जैसा भी आपको अट्रैक्टिव लगे। अब आपका रेडी हो गया, आप इसमें लाएंगे, घर पे पैक करेंगे। पैक करने के बाद दोस्तों इसमें एक जिप लॉक पाउच है, इसी ढंग से दबा देंगे और इसी स्टैंड में खड़ा हो जाएगा। तो दुकानदार को ले जाके देंगे और इसमें जो भी दाने हैं एकदम फर्स्ट क्लास बाहर से दिखेगा, चूंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट बनी होती देख रहे हैं। तो इस ढंग से दोस्तों आप इसको पैक करेंगे। पैक करने के बाद जैसे आपने रेट लिया, रेट में डिफरेंट देखा कि छोटा दुकानदार थोक वाले से ले रहा है तो 10 से 5 रुपए का डिफरेंट आता है। इसी तरह से आप पैकेट करके आप उस छोटे छोटे दुकानदारों को देंगे तो वहाँ पे आपको 10 से 15 रुपए का प्रॉफिट होगा। यही चीज़ अगर आप घर घर डायरेक्ट जाके कस्टमर को देंगे तो वहाँ पे 20 से 25 रुपए केजी में आएगा प्रॉफिट आपका। तो इस ढंग से दोस्तों ऐसे ऐसे आप इसको घर घर भी जाके दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। अब बोरे का आप अगर काम कर रहे हैं, अब आपको लगता है मैं तो काम कर ही रहा हूँ, तो जैसे जो पैकेट नहीं लेना चाहता है उसको आप खुले में 5 किलो दीजिए, 2 किलो दीजिए, जो भी ले रहा है तो वहाँ पे भी 10 रुपए का मिलेगा। एक तरफ पैकेट में लीजिए और फुटकर में भी कमाइए। 5 किलो कोई दुकानदार ले रहा था, आपको 50 रुपए मिल जा रहा, 10 दुकानदार को देंगे आपका 500 रुपए हो जाएगा। तो इस ढंग से ऐसे भी इसको कर सकते हैं और पैकेट में भी कर सकते हैं। जैसे भी हो, आपको अपना ब्रांड बनाना है, मार्केट की यहाँ पे सेल्स कला सीखना है। चूंकि अगर आपके अंदर सेल्स कला है, कम्युनिकेशन है, मार्केट का बेसिक नॉलेज है, तो आपको अपना बिजनेस ऊपर करने में, बिजनेस को बिल्ड करने में, बिजनेस को बड़ा करने में कोई बाधा नहीं आएगी। इस ढंग से इसको आप दोस्तों ऐसे कर सकते हैं। अब आपने ऐसा 4-6 महीना 1 साल किया, आपको मार्केट का पूरा नॉलेज हो गया, सेल्स करने की पूरी कला आपके अंदर आ गई। अब आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है। बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको एक नाम देना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक ऑफिस बनाना पड़ेगा जहां से आप मार्केटेड बाई करेंगे। तो लोकेशन आप अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं, इसको घर से भी कर सकते हैं या किसी अच्छी सिटी का चुनाव करके। अब आपने आपने एक स्थान चुन लिया और एक छोटा सा कमरा ले लिया। कमरा छोटा या बड़ा हो कोई मायने नहीं रखता है, तो वहाँ पे कागजात, अब आपको उसको एक ऑफिस का लुक देना पड़ेगा। ऑफिस का लुक आप अपने ढंग से अट्रैक्टिव उसका डिस्प्ले वगैरह कर सकते हैं। अब आपका ऑफिस रूप ले लिया है। अब आपको यहाँ पे कुछ डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप लेना पड़ेगा या डेस्कटॉप लेना पड़ेगा। आपको उसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलता है। अब दोस्तों जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी ज़रूरत है। अब आपके ऑफिस रेडी हो गए हैं। अब आपके ऑफिस रेडी होने के बाद जहाँ से माल मिलेगा बिकेगा, अब आपको यहाँ पे दोस्तों और क्या करना है, एक कदम आगे बढ़ के अब इसी में सारे कागजात आपके लेने हैं। जो कागजात की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं या सेल टैक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू इसको आप ले सकते हैं, वो अपने कुछ चार्ज प्रोवाइड करेंगे। अब आपके सेल टैक्स हो गया। चूंकि अब आए दोस्तों फूड प्रोडक्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा, FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि आपके पास बजट कम है, सरकार की कुछ नीतियां हैं जो बिजनेस में बढ़ावा दे रही हैं, उसका अगर आप प्रॉफिट कर लेना चाहते हैं तो आपको MSME यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन से दोस्तों आपके जो भी सरकार की नीतियां हैं उसमें जो भी सब्सिडी मिल रहा है वो आप उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए आप नियर में बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके सरकार की संपूर्ण स्टार्टअप नीतियों का प्रॉफिट ले सकते हैं। अब आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस को एक बड़ा रूप देना चाहते हैं, पूरे इंडिया में फैलाना चाहते हैं और एक MD बनना चाहते हैं, कंपनी का CEO बनना चाहते हैं, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपके पास सारे टूल्स हो गए, सारे कागजात हो गए, आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया। अब आपको माल मंगाना है तो माल आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी से मंगा सकते हैं या दोस्तों दिल्ली जाकर के एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, ड्राई फ्रूट मार्केट
खारी बावरी दिल्ली। वहाँ विजिट करेंगे तो वहाँ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, वहाँ आप संपर्क करिए, एक बार उनसे माल लीजिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, उसके बाद आपको घर से ऑर्डर करिए, पेमेंट उनके अकाउंट में डालिए, माल आपके यहाँ आ जाएगा। अब आपके यहाँ आपने दिल्ली विजिट किया, खारीबावली का मार्केट देख लिया, अब आपके पास माल दोस्तों आपके ऑफिस में आ गया। अब आपको इसको एक मार्केट का रूप देना है। अगर इसको मार्केट का रूप देना है तो बड़े स्तर पे माल का उत्पादन करना पड़ेगा। माल का उत्पादन आप हैंडमेड आदमी ज़्यादा लगा के कर सकते हैं, या दोस्तों पैकेजिंग मशीन लेकर के आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। अब आपके माल रेडी हो गए हैं, बम्पर रेडी हो गए, बड़े स्टॉक रेडी हो गया। अब इसको पूरे इंडिया में फैलाना है तो इसके दो माध्यम है, डिजिटल माध्यम और दोस्तों ऑफलाइन। ऑफलाइन दोस्तों आप एक सेल्फ टीम तैयार करेंगे जिसमें सेल्फ मैनेजर, एरिया मैनेजर, जेड होते हैं और एक एजेंसी देकर डिस्ट्रीब्यूटर फेंके। इस ढंग से आप ऑफलाइन मार्केटों को अपने बेच सकते हैं। डिजिटल मार्केट में दोस्तों बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनमें आप लॉगिन बना करके, आईडी बना करके आप माल आप वहां बेच सकते हैं, या आपके पास बजट ज़्यादा है तो अपना ऐप लॉन्च करके भी बेच सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें, इसके लिए YouTube पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख करके वहाँ अपने माल को बेच सकते हैं। इस ढंग से दोस्तों छोटे से बिजनेस से बड़ा बिजनेस का रूप दे सकते हैं। सारी जानकारी आपको हो गई होगी। अब आपको दोस्तों ये जानकारी दूसरे को भी शेयर करना है, ये हमारा आपका मूल हथियार है। सब लोग अपने पैरों पे खड़े हों और अपना बिजनेस करें, जिससे उनका ग्रो होगा और पूरे इंडिया का विकास होगा। और जो दोस्तों जब भी आप बिजनेस शुरू करना आपको लगे हमको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिए, हम वो जानकारी आप तक जरूर पहुंचा देंगे दोस्तों। और एक काम दोस्तों रिक्वेस्ट है, एक थैंक्स तो बनता ही है, कमेंट बॉक्स में जाके इतना लिख दीजिए, थैंक्स सर, या जो भी आपको हो कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम हर हफ्ते 3-4 जानकारियां अपने वीडियो पे अपलोड करते हैं, सारी वीडियो की जानकारी आपके पास पहुंचती रहेगी। नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिएगा। अपना जो अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।